वेलकम साथियों। आज हम लोग यूरिन एग्जामिनेशन के बारे में समझेंगे और उससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। तो यूरिन का हम लोग रूटीन एग्जामिनेशन क्यों करते हैं? तो किडनी फंक्शन को टेस्ट करने के लिए, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को टेस्ट करने के लिए और इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए हम लोग रूटीन एग्जामिनेशन यूरिन का करते हैं। तो जब हम लोग यूरिन एग्जामिनेशन करते हैं तो उसको 3 चरण में किया जाता है। फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, सेकंड केमिकल एग्जामिनेशन और तीसरा माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम लोग कलर देखते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं? कलर देखते हैं। यदि नॉर्मल यूरिन होगा तो उसका पेल येलो कलर होगा। फिर अपीयरेंस देखते हैं। अपीयरेंस उसका कैसा है, क्लियर है या टर्बिड है। फिर ऑर्डर हम लोग देखते हैं। यदि नॉर्मल यूरिन होगा तो उसका एरोमेटिक ऑर्डर होता है। यदि लंबे समय से रखा हुआ यूरिन है तो उसका ऑर्डर अमोनिकल हो जाता है। वॉल्यूम हम लोग देखते हैं, वॉल्यूम कितना है यूरिन का। फिर हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी देखते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी नॉर्मल यूरिन का 1.003 टू 1.030 होता है। अगला जब हम लोग केमिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो केमिकल एग्जामिनेशन में सबसे पहले हम लोग पीएच चेक करते हैं। तो पीएच क्या होता है? स्लाइटली एसिडिक होता है, यानी 6.0 के आसपास पीएच होता है यूरिन का। फिर हम लोग प्रोटीन देखते हैं तो प्रोटीन यूरिन में नॉर्मली अब्सेंट होता है। फिर हम लोग ग्लूकोज देखते हैं तो ग्लूकोज भी यूरिन में नॉर्मली अब्सेंट होता है। फिर हम लोग कीटोन बॉडी देखते हैं। तो यदि स्टारवेशन की कंडीशन में है, यानी लंबे दिनों से भूखा है पेशेंट, तो कीटोन बॉडी उसमें प्रेजेंट होगा। फिर हम लोग बिलिरुबिन देखते हैं। यदि किसी तरह का लीवर डिजीज है तो फिर बिलिरुबिन प्रेजेंट होगा। फिर आते हैं हम लोग माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हम लोग सेल को देखते हैं। तो सेल में आरबीसी देखते हैं, डब्ल्यूबीसी देखते हैं और एपिथेलियल सेल्स देखते हैं। जब ब्लीडिंग का कंडीशन होगा तब यूरिन में आरबीसी दिखेगा। जब किसी तरह का इन्फेक्शन होगा तब यूरिन में डब्ल्यूबीसी दिखेगा। फिर दूसरा आता है कास्ट का माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। तो कास्ट में हम लोग देखते हैं मुख्यतः यदि कास्ट होगा तो हाइलिन कास्ट होगा या वैक्सी कास्ट होगा या ग्रेनुलर कास्ट होगा। फिर हम लोग क्रिस्टल चेक करते हैं। तो क्रिस्टल में आता है यूरिक एसिड क्रिस्टल, कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल और ट्रिपल फॉस्फेट क्रिस्टल। फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग यूरिन में माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में चेक करेंगे। तो बैक्टीरिया हो सकता है, ईस्ट हो सकता है। अब हम लोग एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द नॉर्मल कलर ऑफ फ्रेश यूरिन? तो फ्रेश यूरिन का नॉर्मल कलर क्या होता है? तो फ्रेश यूरिन का नॉर्मल कलर पेल येलो होता है। अगला प्रश्न है, विच पिगमेंट गिव्स येलो कलर टू यूरिन? यूरिन को पीला कलर कौन सा पिगमेंट प्रदान करता है? तो यूरिन जो है वो पीला होता है यूरोक्रोम के वजह से। उसमें क्या प्रेजेंट होता है? यूरोक्रोम पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसके वजह से यूरिन का रंग पीला होता है। अगला प्रश्न है, नॉर्मल यूरिन पीएच इज यूजुअली अराउंड। नॉर्मल यूरिन का पीएच सामान्यतः कितना होता है? तो नॉर्मल यूरिन का पीएच 6.0 के आसपास होता है। अगला प्रश्न है, विच कंटेनर इज बेस्ट फॉर यूरिन सैंपल कलेक्शन? यूरिन सैंपल कलेक्शन के लिए कौन सा कंटेनर बेस्ट होता है? तो यूरिन सैंपल कलेक्शन के लिए क्लीन ड्राई कंटेनर हम लोग लेते हैं। क्लीन और ड्राई कंटेनर, कंटामिनेशन उसमें नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन इंडिकेट्स। यूरिन का स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या दर्शाता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी यूरिन में डिजॉल्व्ड पदार्थों की कंसंट्रेशन बताता है, यानी कितना पदार्थ है उसमें यूरिन में डिजॉल्व्ड है, उसको दिखाता है कौन? स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स,
स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या दर्श इंडिकेट करता है? तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट के कंसंट्रेशन को इंडिकेट करता है। अगला प्रश्न है, विच टेस्ट इज यूज्ड फॉर यूरिन प्रोटीन? यूरिन में प्रोटीन है या नहीं है, उसके लिए हम लोग कौन सा टेस्ट करते हैं? तो यूरिन में प्रोटीन को चेक करने के लिए हम लोग हीट एंड एसिटिक एसिड टेस्ट करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन इज कॉल्ड? यूरिन में यदि ग्लूकोज प्रेजेंट है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो यूरिन में जब ग्लूकोज प्रेजेंट होता है तो उसको हम लोग ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। ग्लाइकोसूरिया किस कंडीशन में ग्लूकोज प्रेजेंट होता है यूरिन में? तो डायबिटीज मेलाइटस में डायबिटीज मेलाइटस के पेशेंट के यूरिन में हम लोग को ग्लूकोज मिल सकता है। अगला प्रश्न, प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज इन यूरिन इज कॉल्ड? यूरिन में कीटोन बॉडीज की उपस्थिति को क्या कहते हैं? कीटोन बॉडीज किस कंडीशन में यूरिन में उपस्थित होगा? तो स्टार्वेशन या डायबिटीज में यूरिन में कीटोन बॉडीज पाया जाता है, और जब यूरिन में कीटोन बॉडीज पाया जाता है तो उसको कीटोनूरिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विच डिजीज कॉमनली कॉजेज ग्लाइकोसूरिया? कौन सा रोग सामान्यतः ग्लाइकोसूरिया का कारण बनता है? तो डायबिटीज मेलाइटस के कंडीशन में यूरिन में ग्लूकोज पाया जाता है, जिसे ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। अगला प्रश्न है, क्लाउडी यूरिन में इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ? क्लाउडी यूरिन किसकी उपस्थिति को दर्शाता है? जब यूरिन यदि क्लाउडी होगा तो यूरिन में क्या प्रेजेंट होगा जिसके कारण यूरिन क्लाउडी हो जाएगा? तो यूरिन में सेल, पस, बैक्टीरिया या क्रिस्टल हो सकता है। क्या हो सकता है? सेल, पस या क्रिस्टल होने के कारण यूरिन क्या हो जाता है? क्लाउडी हो जाता है। अगला प्रश्न है, नॉर्मल यूरिन रिएक्शन इज यूजुअली? सामान्य मूत्र की प्रतिक्रिया सामान्यतः कैसी होती है? नॉर्मल यूरिन रिएक्शन इज यूजुअली, तो नॉर्मल यूरिन कैसा होता है? एसिडिक होता है। पीएच 6.0 होता है, जिसके का एसिडिक होता है ये यूरिन। अगला प्रश्न, विच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी? यूरिन का स्पेसिफिक ग्रेविटी मापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का उपयोग होता है? तो यूरिनोमीटर का उपयोग होता है यूरिन के स्पेसिफिक ग्रेविटी को मापने के लिए। अगला प्रश्न है, एक्सेस प्रोटीन इन यूरिन इज कॉल्ड? यूरिन में अधिक प्रोटीन को क्या कहते हैं? जब यूरिन में प्रोटीन अधिक पाया जाता है किस कंडीशन में? यदि किडनी डिजीज हो जाए तो यूरिन में प्रोटीन अधिक पाया जाता है, जिसको प्रोटीनूरिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रेजेंस ऑफ पस सेल्स इन यूरिन इज कॉल्ड? यूरिन में पस सेल्स की उपस्थिति को क्या कहते हैं? पस सेल इन्फेक्शन का संकेत देता है। पस सेल जिस और यूरिन में यदि पस सेल पाया जाता है तो उसको पायूरिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ब्लड इन यूरिन इज नोन एज? मूत्र में रक्त को क्या कहते हैं? यदि ब्लड इन यूरिन में यदि ब्लड है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? हिमेचूरिया। उसको हम लोग हिमेचूरिया कहते हैं। वो स्टोन और इन्फेक्शन के कंडीशन में क्या होता है कि ब्लड यूरिन में ब्लड आ जाता है। अगला प्रश्न, विच प्रिजर्वेटिव इज यूज्ड फॉर यूरिन सैंपल? मूत्र नमूने के लिए कौन सा प्रिजर्वेटिव उपयोग होता है? तो प्रिजर्वेटिव के रूप में इसमें टोल्यून हो जाएगा। टोल्यून मूत्र के यूरिन के प्रिजर्वेटिव के रूप में उपयोग हम लोग करते हैं। अगला प्रश्न है, फर्स्ट मॉर्निंग यूरिन इज प्रीफर्ड बिकॉज इट इज? सुबह का पहला यूरिन इसलिए पसंद किया जाता है क्योंकि यह होता है, कैसा होता है? तो यह कंसंट्रेटेड होता है। अगला प्रश्न है,
विच टेस्ट डिटेक्ट्स ग्लूकोज इन यूरिन? यूरिन में ग्लूकोज का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? तो यूरिन में ग्लूकोज का पता लगाने के लिए बेनेडिक्ट टेस्ट किया जाता है। बेनेडिक्ट टेस्ट किया जाता है। अगला प्रश्न, फ्रूटी ऑर्डर ऑफ यूरिन सजेस्ट्स। मूत्र की फ्रूटी गंध किसका संकेत है? फ्रूटी ऑर्डर मूत्र का किस चीज को इंडिकेट करता है? कीटोन बॉडीज के कारण डायबिटिक एसिडोसिस में यूरिन का ऑर्डर फ्रूटी होता है। कीटोन बॉडीज के उपस्थिति के कारण डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में यूरिन का ऑर्डर फ्रूटी होता है, डायबिटीज कीटोएसिडोसिस के कंडीशन में। अगला प्रश्न, यूरिन माइक्रोस्कोपी इज यूज्ड टू डिटेक्ट। यूरिन माइक्रोस्कोपी किसका पता लगाने हेतु उपयोगी होता है? तो यूरिन माइक्रोस्कोपी हम लोग आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, कास्ट, क्रिस्टल आदि को देखने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न, आरबीसी इन यूरिन सेडिमेंट इंडिकेट्स। यूरिन सेडिमेंट में आरबीसी यदि उपस्थित है तो किसका संकेत है यह? तो आरबीसी तभी दिख सकता है जब यूरिनरी ट्रैक्ट में ब्लीडिंग हुआ हो, ब्लीडिंग इन यूरिनरी ट्रैक्ट। अगला प्रश्न, डब्ल्यूबीसी इन यूरिन यूजुअली इंडिकेट। डब्ल्यूबीसी किस संकेत को दिखाता है? तो इन्फेक्शन के कंडीशन में, या इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लामेशन यदि होता है तो यूरिन में क्या होता है कि डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होता है। अगला प्रश्न, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स इन यूरिन आर कॉल्ड। यूरिन में सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? तो यह किडनी ट्यूबल्स में बनने वाला होता है सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर को कास्ट कहते हैं जो कि किडनी ट्यूबल्स में बनता है। अगला प्रश्न है, कैल्शियम ऑक्जेलेट क्रिस्टल्स लुक लाइक। कैल्शियम ऑक्जेलेट क्रिस्टल कैसे दिखता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट क्रिस्टल किस तरह का दिखता है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट क्रिस्टल एनवलप शेप का दिखता है। अगला प्रश्न, ट्रिपल फॉस्फेट क्रिस्टल्स आर कॉमन इन। ट्रिपल फॉस्फेट क्रिस्टल सामान्यतः किस यूरिन में मिलता है? तो ट्रिपल फॉस्फेट क्रिस्टल ये अल्कलाइन यूरिन में मिलता है। अगला प्रश्न, विच यूरिन वॉल्यूम इज कॉल्ड पॉलीयूरिया। कौन सी मूत्र मात्रा पॉलीयूरिया कहलाता है? पॉलीयूरिया का मतलब क्या है? इंक्रीज्ड यूरिन आउटपुट। जितना नॉर्मल आउटपुट होता है उससे यदि आउटपुट बढ़ गया तो उसको क्या कहते हैं? पॉलीयूरिया, इंक्रीज्ड यूरिन आउटपुट। अगला प्रश्न, कंप्लीट अब्सेंस ऑफ यूरिन इज कॉल्ड। यूरिन का पूर्ण अभाव क्या कहलाता है? यदि कंप्लीट अब्सेंस हो जाए तो उसको हम लोग एनूरिया कहते हैं। अगला प्रश्न, पेनफुल यूरिनेशन इज कॉल्ड। पेनफुल यूरिनेशन को क्या कहते हैं? यदि जब हम लोग यूरिन को बाहर निकालते समय पेन होता है तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? डायस्यूरिया। उसको डायस्यूरिया कहा जाता है। अगला प्रश्न, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एट नाइट इज कॉल्ड। नाइट में बार बार यूरिनेशन क्या कहलाता है? तो नाइट में यदि बार बार यूरिनेशन होता है तो उसको हम लोग नोक्चूरिया कहते हैं। अगला प्रश्न, रिड्यूस्ड यूरिन आउटपुट इज कॉल्ड। यूरिन आउटपुट यदि नॉर्मल से कम हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? ओलिगोयूरिया। उसको ओलिगोयूरिया कहते हैं। अगला प्रश्न है, विच स्ट्रिप इज कॉमनली यूज्ड इन यूरिन रूटीन टेस्ट। कौन सा स्ट्रिप यूरिन रूटीन टेस्ट में हम लोग उपयोग करते हैं? रिएजेंट स्ट्रिप। कौन सा? रिएजेंट स्ट्रिप हम लोग उपयोग करते हैं यूरिन रूटीन टेस्ट में। अगला प्रश्न, बिलिरुबिन इन यूरिन में इंडिकेट। यूरिन में यदि बिलिरुबिन है तो वह किसको इंडिकेट कर रहा है?
तो लीवर डिजीज को। अगला प्रश्न है यूरोबाइलिनोजेन इंक्रीज इन, यूरोबाइलिनोजेन किस कंडीशन में बढ़ जाता है? यूरोबाइलिनोजेन किस कंडीशन में बढ़ जाता है? तो यूरोबाइलिनोजेन जो है वो हिमोलाइटिक कंडीशन में इंक्रीज कर जाता है। विच यूरिन सैंपल इज प्रिफर्ड फॉर कल्चर, कल्चर के लिए कौन सा यूरिन सैंपल उचित है? तो कल्चर के लिए हम लोग कौन सा यूरिन सैंपल लेते हैं? तो मिड स्ट्रीम क्लीन कैच, यानी कि फर्स्ट हम लोग यूरिनेशन करने जाते हैं तो पहला कुछ डिस्कार्ड होने देते हैं, फिर मिड स्ट्रीम का यूरिन हम लोग लेते हैं। अगला प्रश्न है डिले इन यूरिन एग्जामिनेशन में कॉज, यूरिन एग्जामिनेशन में यदि डिले हो रहा है तो क्या हो सकता है? तो बैक्टीरियल ग्रोथ और फॉल्स रिजल्ट आ सकता है। क्या हो सकता है? कि यूरिन में बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाए और फॉल्स रिजल्ट आ जाए। अगला प्रश्न है यूरिन शुड आइडियली बी एग्जामिन्ड विद इन, यूरिन का एग्जामिनेशन कितने समय के अंदर कर लेना चाहिए? तो 1 आवर के अंदर यूरिन कलेक्ट हम लोग किए और 1 आवर के अंदर उसका एग्जामिन कर लेना चाहिए। अगला प्रश्न है विच सेल इज कॉमन इन फीमेल यूरिन कंटामिनेशन, फीमेल यूरिन कंटामिनेशन में कौन सी कोशिका सामान्य है? फीमेल यूरिन कंटामिनेशन में एपिथेलियल सेल्स पाया जाता है। सामान्यतः कौन सा सेल? एपिथेलियल सेल्स पाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इन यूरिन इज कॉल्ड, यूरिन में यदि बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो उसको क्या कहते हैं? बैक्टीरियूरिया, उसको क्या कहते हैं? बैक्टीरियूरिया। अगला प्रश्न है फोमी यूरिन में सजेस्ट, फोमी यूरिन किसको इंडिकेट करता है? तो फोमी यूरिन यदि प्रोटीन पाया जाता है यूरिन में तो फोमी, फोमी यानी झाग बनेगा फिर यूरिन में। अगला प्रश्न है डार्क येलो यूरिन में अकर इन, डार्क येलो यानी एक पेल येलो नॉर्मल यूरिन का कलर होता है और यदि डार्क येलो आ जाए तो डिहाइड्रेशन हो सकता है, डिहाइड्रेशन के कंडीशन में यूरिन का कलर डार्क येलो हो जाएगा। अगला प्रश्न है रेड यूरिन में बी ड्यू टू, यूरिन का कलर रेड हो सकता है किस कंडीशन में? तो या तो ब्लीडिंग हुआ हो यूरिनरी ट्रैक्ट में या फिर हीमोग्लोबिन यदि आ जाता है तब यूरिन का रंग लाल हो जाता है। अगला प्रश्न है विच टेस्ट डिटेक्ट्स कीटोन बॉडीज, कीटोन बॉडीज का पता लगाने हेतु कौन सा टेस्ट करते हैं? तो कीटोन बॉडीज का पता लगाने के लिए हम लोग रुद्राज टेस्ट करते हैं, रुद्राज टेस्ट करते हैं कीटोन बॉडीज का पता लगाने के लिए। अगला प्रश्न है एल्बुमिन इज अ टाइप ऑफ, एल्बुमिन किस प्रकार का पदार्थ है? तो एल्बुमिन क्या है? एल्बुमिन एक तरह का प्रोटीन है। अगला प्रश्न है कास्ट आर फॉर्म्ड इन, कास्ट कहाँ बनता है? तो कास्ट क्या है? वो किडनी ट्यूबल्स में बनता है और किडनी को क्या कहा जाता है? रीनल भी कहा जाता है, तो रीनल ट्यूबल्स में, किडनी ट्यूबल्स या रीनल ट्यूबल्स में कास्ट का निर्माण होता है। अगला प्रश्न वैक्सी कास्ट इंडिकेट्स, किस कंडीशन में कास्ट वैक्सी कास्ट प्रेजेंट होता है? यूरिन में वैक्सी कास्ट प्रेजेंट होता है तो क्रोनिक रीनल डिजीज में, क्रोनिक रीनल डिजीज में वैक्सी कास्ट प्रेजेंट होता है। अगला प्रश्न है हाइलिन कास्ट में बी सीन इन, हाइलिन कास्ट किस स्थिति में देखा जाता है? हाइलिन कास्ट तो कभी कभी नॉर्मल स्थिति में भी देखा जाता है लेकिन माइल्ड रीनल स्ट्रेस में देखा जाता है हाइलिन कास्ट। वैक्सी कास्ट किस कंडीशन में? तो क्रोनिक रीनल डिजीज में वैक्सी कास्ट देखा जाता है और हाइलिन कास्ट माइल्ड रीनल स्ट्रेस में। अगला प्रश्न विच क्रिस्टल इज कॉमन इन एसिडिक यूरिन,
एसिडिक यूरिन में कौन सा क्रिस्टल सामान्य रूप से पाया जाता है? एसिडिक यूरिन में तो यूरिक एसिड क्रिस्टल, एसिडिक यूरिन में यूरिक एसिड क्रिस्टल सामान्य रूप से पाया जाता है। यदि अल्कलिक यूरिन होगा तब उसमें ट्रिपल फॉस्फेट क्रिस्टल पाया जाएगा। अगला प्रश्न है, एमोर्फस फॉस्फेट आर्सेनिन, एमोर्फस फॉस्फेट किस कंडीशन में पाया जाता है? तो एमोर्फस फॉस्फेट अल्कलाइन यूरिन में पाया जाता है। अल्कलाइन यूरिन में एमोर्फस फॉस्फेट पाया जाता है। अगला प्रश्न, यूरिन ऑर्डर ऑफ अमोनिया अकर्स ड्यू टू, अमोनिया जैसी गंध यूरिन का किस कारण से होता है? तो बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन के कारण यूरिन का ऑर्डर यानी गंध कैसा होने लगता है? अमोनिया की तरह। अगला प्रश्न है, विच यूरिन सैंपल इज बेस्ट फॉर प्रेगनेंसी टेस्ट, प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए कौन सा यूरिन सैंपल श्रेष्ठ यानी बेस्ट है, श्रेष्ठ है? तो प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए कौन सा यूरिन सैंपल बेस्ट है? फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल सबसे बेस्ट होता है प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए। अगला प्रश्न, टर्बिडिटी इन यूरिन कैन बी ड्यू टू, यूरिन में यदि टर्बिडिटी है तो वह किसके कारण है? तो यूरिन में टर्बिडिटी सेल या सॉल्ट्स के डिपोजिशन के कारण हो जाता है। यदि यूरिन में सेल पाया जाता है तो भी यूरिन में टर्बिडिटी आ जाएगा। अगला प्रश्न है, नॉर्मल डेली यूरिन आउटपुट इन एडल्ट इज अबाउट, एडल्ट में यूरिन का डेली आउटपुट कितना होता है लगभग? तो 1 से 2 लीटर यूरिन का डेली आउटपुट होता है नॉर्मली। अगला प्रश्न, विच डिजीज कॉजेज कीटोनूरिया कॉमनली, कौन सा डिजीज कीटोनूरिया कॉज कर सकता है? तो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटस, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटस क्या करता है? कीटोनूरिया का कारण बन सकता है। अगला प्रश्न है, पीएच पेपर कैन मेजर, पीएच पेपर क्या मेजर करता है? तो पीएच पेपर एसिडिटी या अल्कलिनिटी को मेजर करता है, बताएगा। पीएच पेपर पे यदि किसी को हम लोग चेक करेंगे तो पता चलेगा यह एसिडिक है या बेसिक है। अगला प्रश्न, विच पार्ट इज एग्जामिन्ड आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद किस पार्ट की जांच होती है? तो सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद हम लोग किसका जांच करते हैं? तो जो हम लोग का सेडिमेंट बचता है उसी का हम लोग टेस्ट लगाते हैं। अगला प्रश्न है, सुपरनेटेंट मीन्स, सुपरनेटेंट का अर्थ क्या होता है? जब हम लोग सेंट्रीफ्यूज यूज करते हैं तो एक सुपरनेटेंट होता है और एक सेडिमेंट होता है। तो सेडिमेंट का मतलब जो नीचे में जमा हो गया है और सुपरनेटेंट का मतलब अपर लिक्विड पार्ट, सुपरनेटेंट का मतलब अपर लिक्विड लेयर। अगला प्रश्न है, यूरिन ग्लूकोज में बी ट्रांजिएंट आफ्टर, यूरिन ग्लूकोज अस्थायी रूप से किसके बाद हो सकता है? तो हैवी मील के बाद अस्थायी रूप से यूरिन ग्लूकोज पाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, विच रिएजेंट इज यूज्ड इन बेनेडिक्ट टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट में कौन सा रिएजेंट उपयोग किया जाता है? तो बेनेडिक्ट रिएजेंट का हम लोग उपयोग करते हैं बेनेडिक्ट टेस्ट में। अगला प्रश्न है, म्यूकस थ्रेड्स इन यूरिन आर यूजुअली सीन एज, यूरिन में म्यूकस थ्रेड्स सामान्यतः कैसे दिखता है? तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। थ्रेड कैसा दिखेगा? थ्रेड के जैसा ही दिखेगा। अगला प्रश्न है, क्लीन कैच यूरिन हेल्प्स टू रिड्यूस, क्लीन कैच यूरिन किसे कम करने में मदद करता है? तो क्लीन कैच जब हम लोग करते हैं तो कंटामिनेशन को कम करने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, विच यूरिन टेस्ट इज केमिकल एग्जामिनेशन, कौन सा यूरिन टेस्ट केमिकल एग्जामिनेशन है? प्रोटीन टेस्ट, माइक्रोस्कोपिक कास्ट टेस्ट, कलर ऑब्जर्वेशन ओनली, वॉल्यूम
तो प्रोटीन टेस्ट क्या है? ये केमिकल एग्जामिनेशन है। अगला प्रश्न, विच फाइंडिंग्स सजेस्ट यूटीआई? कौन सा निष्कर्ष यूटीआई का संकेत देता है? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो डब्ल्यूबीसी एंड बैक्टीरिया। डब्ल्यूबीसी कब पाया जाता है? तो इन्फेक्शन जब होता है तभी डब्ल्यूबीसी, यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन के कारण यूरिन में डब्ल्यूबीसी पाया जाता है। अगला प्रश्न है, यूरिन बिकम्स अल्कलाइन ऑन स्टैंडिंग ड्यू टू? जब यूरिन को हम लोग रखते, कलेक्ट करके रख लेते हैं और लंबे समय तक यदि रखा रह जाता है तो वो अल्कलाइन हो जाता है। किसके कारण अल्कलाइन हो जाता है? तो यूरिया के ब्रेकडाउन से अमोनिया बनता है और उससे यूरिन क्या हो जाता है? अल्कलाइन हो जाता है। अगला प्रश्न है, विच क्रिस्टल रिजेंबल्स कॉफीन लीड? कौन सा क्रिस्टल कॉफीन लीड जैसा दिखता है? तो ट्रिपल फॉस्फेट क्रिस्टल जो होता है वो कॉफीन लीड की तरह दिखता है। अगला प्रश्न, सिस्टीन क्रिस्टल्स आर यूजुअली? सिस्टीन क्रिस्टल सामान्यतः कैसे होता है? तो सिस्टीन क्रिस्टल हेक्सागोनल शेप का होता है। कैसा होता है? हेक्सागोनल शेप का। अगला प्रश्न है, स्मोकी यूरिन कलर में इंडिकेट? स्मोकी यूरिन कलर कैसा होता है? किस, यानी कि धुएं जैसा मूत्र रंग किसका संकेत है? तो ब्लड पिगमेंट्स का। ब्लड पिगमेंट्स के उपस्थिति के कारण स्मोकी यूरिन होता है। अगला प्रश्न है, विच टेस्ट इज डन बाय डीप स्टिक? डीप स्टिक द्वारा कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो डीप स्टिक द्वारा हम लोग प्रोटीन, यूरिन में प्रोटीन और ग्लूकोज का एस्टिमेशन कर सकते हैं। अगला प्रश्न, रेफ्रिजरेशन ऑफ यूरिन सैंपल हेल्प्स टू? यूरिन सैंपल को रेफ्रिजरेटर में रखने से क्या फायदा होता है? तो यूरिन सैंपल क्या होता है? वो प्रिजर्व रहता है। अगला प्रश्न है, विच एलिमेंट में फॉर्म यूरिनरी स्टोन्स? कौन सा तत्व यूरिनरी स्टोन्स बना सकता है? यूरिनरी स्टोन्स कैल्शियम बना सकता है। अगला प्रश्न, रूटीन यूरिन एग्जामिनेशन इंक्लूड्स? रूटीन यूरिन एग्जामिनेशन में क्या शामिल है? फिजिकल, केमिकल और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, ये तीनों शामिल है। 3 स्टेप होता है रूटीन यूरिन एग्जामिनेशन का। थैंक यू दोस्तों।